अक़लियती कमीशन ने जानकारी दी है कि 2021 का हज सफ़र कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र सऊदी अरब सरकार की हिदायत से ही जारी होगा। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार इन नए हिदायतों के तहत हाजियों की उम्र को लेकर पाबंदी लगाई जा सकती है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि अगले साल होने वाली हज यात्रा के लिए शनिवार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं। रजिस्ट्रेशन 10 नवंबर तक करवाए जा सकते हैं। कोरोना महामारी की वजह से इस साल का हज नहीं हो पाया था। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जो लोग हज पर जाने की ख्वाहिश रखते हैं वो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। कोरोना महामारी की वजह से सभी के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट जमा कराना ज़रूरी होगा। कोरोना टेस्ट की तारीख सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट पकड़ने से पहले 72 घंटे पहले की होनी चाहिए। उसके बाद की होगी तो कबूल नहीं की जाएगी। साल 2020 के नियमों की तरह महिलाएं बिना किसी पुरुष परिजन के साथ हज के लिए जा सकती हैं। मंत्रालय ने कहा कि हज के लिए इस बार 21 की जगह 20 जगहों से फ़्लाइटें चलेंगी। उनमें से वो जगहें होंगी अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और श्रीनगर। अल्पसंख्यक मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नागरिक विमान मंत्रालय और भारत की हज कमेटी ने सऊदी अरब में मौजूद भारतीय दूतावास और जिद्दा में मौजूद भारतीय कौंसिल जनरल से चर्चा करने के बाद ये नए कानून बनाए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में मार्च से बंद मंदिरों और मस्जिदों को जल्द ही खोला जा सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को राज्य के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वायरस को कम करने के लिए SOP दिवाली के बाद जारी किया जा सकता है। ठाकरे ने यह भी कहा कि स्कूल दिवाली के बाद फिर से खोले जाने के लिए तैयारी कर ली गई है। इसके लिए पहले से ही सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के चलते वे धार्मिक स्थलों को खोले जाने की परमिशन नहीं दे रहे थे, क्योंकि डॉक्टरों का ही मानना है कि बुजुर्गों को कोरोना की चपेट में आने का ज़्यादा खतरा रहता है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मंदिर कब खुलेंगे, मस्जिद कब खुलेंगे, वे जल्द ही खुलेंगे। दिवाली के बाद हम इसके लिए SOP बनाएंगे। बुजुर्ग लोग मंदिरों में जाते हैं और उन्हें जोखिम भी होता है, इसलिए भीड़भाड़ से बचने की ज़रूरत है, भले ही ये मंदिर, मस्जिद या कोई और धार्मिक स्थल हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि SOP बाद में जारी किए जाएंगे, लेकिन राज्य में पूजा स्थलों पर जाने के दौरान फेस मास्क पहनना ज़रूरी होगा। उन्होंने इस पर जोर देते हुए लोगों को चेतावनी दी कि बिना फेस मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं, मैं इसके लिए सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए सतर्क हूं। लंबे और तनावपूर्ण गिनती के बाद जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। जीत के बाद उन्होंने अपने पहले खिताब में कहा कि इस देश के लोगों ने अपना जवाब दे दिया है, जनता ने हमें स्पष्ट जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि ये जीत मेरी नहीं है बल्कि वी द पीपल के ज़रिए उन्होंने कहा कि ये हम सब लोगों की जीत है। जो बाइडेन ने कहा कि वो अमेरिका से वादा करते हैं कि वो ऐसे राष्ट्रपति बनेंगे जो देश और समाज को तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने की काम करेगा। जो बाइडेन ने कहा कि वो ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो अमेरिका के राज्यों को लाल और ब्लू के रूप में नहीं देखेंगे बल्कि सबको संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में देखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने के बाद जो बाइडेन ने शनिवार को अमेरिकियों को एकजुट करने का वादा किया और डोनाल्ड ट्रंप पर जीत के बाद उनकी विभाजनकारी नीतियों को दुरुस्त करने की बात भी कही। ट्रंप समर्थकों की निराशा को स्वीकार करते हुए जो बाइडेन ने कहा, वे हमारे दुश्मन नहीं हैं, वे अमेरिकी हैं। अमेरिका में प्रदर्शन के इस युग को समाप्त होने दें।